हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेस के लाइव क्लास में वेलकम करता हूं। अभी हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे, तो सब लोग जुड़ जाएंगे। अब हम लोग स्टार्ट करें, सेशन को स्टार्ट करें। एक बार सब लोग जुड़ जाएं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे नाउन चैप्टर, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग कुछ डिक्टेशन का पॉइंट पढ़ेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे नाउन। तो सब लोग जुड़ जाएं। सब लोग जुड़ जाएं, स्टार्ट करते हैं। जैसे डिक्टेशन में हम लोग डेली पढ़ते हैं 10 मीनिंग, तो पहले 10 मीनिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं उसको। जैसे पहला मीनिंग रहेगा एफिलिएशन। एफिलिएशन एफिलिएशन का मतलब अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है किसी संस्था का किसी बड़ी संस्था में सम्मिलित होना। कोई किसी चीज से जब इंक्लूड रहता है, उसमें मिला हुआ रहता है, तो उसको बोलते हैं एफिलिएशन, ठीक है जी। जैसे कोई स्कूल है और वो सीबीएसई से एफिलिएटेड है, तो उसको कहते हैं कि उससे संबंध है, तो उसको बोलते हैं एफिलिएशन। जैसे एफिलिएटेड पढ़ते हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद सेकंड मीनिंग पढ़ेंगे, साथ के साथ नोट करते रहेंगे, ठीक है। एडोलेसेंस, ADOLESCENCE, इसका मतलब होता है किशोरावस्था। जब किसी बालक की आयु 12 वर्ष के आसपास होती है तो उसे बोलते हैं किशोरावस्था, ठीक है जी। 18 वर्ष से कम, ठीक है जी। तो पहला मीनिंग हम लोग पढ़ा एफिलिएशन, दूसरा एडोलेसेंस। साथ के साथ नोट करते रहेंगे, और इसकी स्पेलिंग की जरूरत पड़ती है, मीनिंग की कम पड़ती है, लेकिन साथ के साथ मैं मीनिंग भी बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं कैवेलरी। कैवेलरी का मतलब होता है घुड़सवार फौज, ठीक है ना। जो फौजी होते हैं घोड़े पर सवार होके काम करते हैं, उनको बोलते हैं कैवेलरी, घुड़सवार फौज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मीनिंग। बैलून का मीनिंग स्पेलिंग VALLON। बैलून सब लोग समझता है, इसकी स्पेलिंग मुझे बताना था, ठीक है जी। तो साथ के साथ नोट करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। एसिडुअस। एसिडुअस का मतलब होता है मेहनती, जिसको लेबोरियस बोलते हैं, लेबोरियस, एसिडुअस, ठीक है भाई, एसिडुअस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमेलियोरेट। साथ के साथ एकदम नोट कर लेंगे। एमेलियोरेट का मतलब होता है सुधार करना, इसका मतलब होता है भाई सुधार करना, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे
थर्मामीटर, थर्मामीटर को लिखते हैं थर्मोमीटर। ठीक है भाई, थर्मामीटर सब लोग जानता है, थर्मामीटर। एकोमोडेट, एकदम बिल्कुल साफ लिख रहा हूं, आप लोग नोट करते रहेंगे साथ के साथ। एकोमोडेट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, अनुकूल बनाना, अनुकूल बनाना। अटेंडेंस के स्पेलिंग गलती हो जाती है बहुत लोग से, अटेंडेंस बहुत लोग ऐसे लिख देता है भाई, ऐसे नहीं होगा, यहां होता है एक अटेंडेंस। सबको पता है अटेंडेंस मतलब क्या होता है, उपस्थिति। ऑटोनोमस, ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वतंत्र, इसका मतलब होता है स्वतंत्र। साथ के साथ लीजिएगा, डेली इतना मीनिंग की प्रैक्टिस करनी है हम लोग को। ठीक है भाई, इतना मीनिंग प्रैक्टिस करनी है एकदम बिल्कुल, क्योंकि एक दिन में मीनिंग का कोई उपचार नहीं हो पाएगा भाई, ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। और भी लिखवा देता हूं, कोवेटस का मतलब होता है लालची, ग्रीडी जिसको बोलते हैं लालची, कोवेटस, कोवेटस। गोनोरिया, GONORRHOEA, गोनोरिया। गोनोरिया के स्पेलिंग जी, सुजाक एक रोग होता है गोनोरिया, स्पेलिंग होती है गोनोरिया की यही होती है भाई। गवर्नमेंट का मतलब होता है पेटू, गवर्नमेंट का मतलब होता है पेटू, जो अधिक खाना चाहता है उसको बोलते हैं पेटू। आप लिखेंगे अपॉर्चुनिटी, OPPORTUNITY, अपॉर्चुनिटी। सबको पता है इसका मतलब होता है अवसर, अवसर, मौका, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। आप लिखेंगे ऑकरेंस का मतलब होता है घटना, ऑकरेंस का मतलब होता है घटना। इतनी मीनिंग हमारे लिए कंप्लीट है भाई, इतना मीनिंग डेली आप लोग साथ के साथ पढ़िए और स्पेलिंग भी याद कीजिए और मीनिंग भी एक बार मैं पढ़ के बता देता हूं। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से। एफिलिएशन, एफिलिएशन मतलब किसी चीज में कोई बड़ी संस्था हो, जैसा कोई स्कूल होती है सीबीएसई से एफिलिएटेड है तो उसको, उसी को पूरा को बोलेंगे एफिलिएशन। एडोलेसेंस है, इसका मतलब किशोरावस्था। कैवेलरी मतलब घुड़सवार सेना। बैलून पता ही है, गुब्बारा। एसिडुअस का मतलब मैंने बताया था मेहनती, मेहनती। एमेलियोरेट का मतलब होता है सुधार करना, सुधार करना। थर्मामीटर सब लोग को पता है, जो टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को मापने के लिए यूज करी जाती है। एकोमोडेट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, अनुकूल बनाना।
अटेंडेंस का मतलब होता है, सबको पता है अटेंडेंस, जो उपस्थिति, अटेंडेंस रजिस्टर होता है उपस्थिति। ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वतंत्र, स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। कोवेटस का मतलब होता है लालची, ग्रीडी। गोनोरिया एक रोग होता है सुजाक, इसकी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, गोनोरिया, पायरिया, डायरिया, मैंने कई बार लिख दिया है भाई। तो गोनोरिया, गवर्नमेंट, GOURMAND, इसका मतलब होता है पेटू, इसका मतलब होता है पेटू, जो अधिक खाना पसंद करता है भाई उसको कहते हैं गवर्नमेंट। उसके बाद है अपॉर्चुनिटी, इसकी स्पेलिंग याद कर देना, OPPORTUNITY, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। उसके बाद ऑकरेंस, OCCURRENCE, ऑकरेंस का मतलब होता है घटना। तो इतना स्पेलिंग को पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं ग्रामर पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर, इसे नोट कर लेंगे और एक मीनिंग का एक रजिस्टर बना लेंगे, कोई पतला रजिस्टर, उसमें याद करते रहेंगे, डेली इसको देखेंगे और पेपर के लिए एकदम क्लियर हो जाएगा। धीरे धीरे, एक ही दिन में नहीं पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है। तो जितना लिखवाना है इसको एकदम क्लियर कर लेना। तो नोट हो गया तो एक बार कमेंट करके बता दे कि नोट कर लिए, मैं रफ करूं और मैं चलूं आगे चैप्टर पर। अगर नोट कर लिए तो बता दीजिए कि नोट कर लिए हैं भाई। नोट कर लिए तो कमेंट करके बता देंगे, मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, तो चलते हैं आगे, एकदम इसे नोट कर लेंगे और आराम आराम से धीरे धीरे याद होगा। मीनिंग जो होता है एक दिन में याद नहीं होता भाई, धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, एकदम इसको एक एक दो दो करके पढ़ेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं भाई, जो हम लोग का पॉइंट चल रहा था एकदम बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं। तो ये मत समझना कि एकदम ये बच्चा वाली चीज है, क्योंकि हर चीज आपको समझना होगा। अगर आपको आता भी है तो इसे आराम आराम से पढ़ेंगे और धीरे धीरे हाई लेवल पर जाएंगे। पहले बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। तो एकदम बिल्कुल से स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक से, और इसे ध्यान से देखेंगे। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे एक बार जरूर कर लेंगे। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे नाउन, ठीक है जी। अब नाउन को मैं बिल्कुल बेसिक से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत लोग की तैयारी नहीं होगी नाउन, तो इसलिए मैं शुरू से बता रहा हूं, ठीक है जी। क्योंकि कहते हैं इसका अगर डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन के स्पेलिंग भी देख लेंगे क्या होता है भाई, यहां भी मिस्टेक नहीं करना है। ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। ए नाउन इज ए नेम ऑफ एनीथिंग, इसको भी नाउन कहते हैं। फिर बोलेंगे ए नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, इसको भी नाउन कहते हैं। फिर बोलेंगे नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग और आइडिया, इसको भी नाउन कहते हैं। द थिंग्स व्हिच आर सीन बाय आवर आईज एंड थिंक अबाउट दैट इज कॉल्ड नाउन, उसको भी नाउन कहते हैं। तो नाउन का परिभाषा अनंत है, ये नहीं सोचना है कि हमें ये आता है ये नहीं आता है, ठीक है जी। क्योंकि बहुत डेफिनेशन एकदम क्लियर करना है, ठीक है ना। तो मैं एकदम बिल्कुल एक सिंपल परिभाषा लिख देता हूं जो बिल्कुल सिंपल से समझ में आ जाएगा। लिखेंगे साथ के साथ मेरे, लिखेंगे ए नाउन इज ए वर्ड, ए नाउन, नाउन का मतलब संज्ञा होता है हिंदी में, संज्ञा। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो ए नाउन इज ए वर्ड, साथ के साथ लिख देंगे, एकदम बिल्कुल अलग लिख रहा हूं, ये छठा परिभाषा एकदम अलग तरीका से। ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड, लिखेंगे यूज्ड एज
एज ए नेम ऑफ ए पर्सन कॉमा प्लेस और थिंग। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं कि एकदम क्लियर हो जाएंगे और इसको क्लियर करना है, ठीक है जी। ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज ए नेम ऑफ ए पर्सन कॉमा प्लेस और थिंग, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे पहली पॉइंट। अब यहां से सीखना है कि अगर नाउन की बात करें तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ, 5 भेद होते हैं नाउन के, 5 भेद होते हैं। एकदम साथ के साथ नोट करेंगे, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, एकदम विदाउट टेंशन। हर लेवल के पढ़ाऊंगा, लेवल में एकदम धीरे धीरे चलेंगे, एकदम बिल्कुल बेसिक से, कंफ्यूजन नहीं होना है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। पहला बात करेंगे प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। दूसरी बात करेंगे कॉमन नाउन। तीसरी बात करेंगे कलेक्टिव नाउन। फिर बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर बात करेंगे मटेरियल नाउन, ठीक है भाई। ये इतना इसकी टाइप होती है, इतना टाइप होती है, ठीक है भाई, ओके। अगर ग्रामर के रूल से चेंज करेंगे तो ये ठीक है, इसको कैपिटल भी कर सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर ग्रामर पूरा कर रूल से करेंगे तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है जी। हाँ, क्योंकि नाउन एक चैप्टर है तो ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। लो, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, ठीक है, एकदम बिल्कुल क्लियर। ये जैसा हम सोचते हैं सिंपल, उतना सिंपल नाउन नहीं होता है। जो सोच लेते हैं कि बहुत छोटा चीज है, ऐसा नहीं है। जब आप उस लेवल से पढ़ेंगे, पेपर पास करेंगे, तब पता चलता है कि इतनी छोटी चीज नहीं है जो हम सोच लेते हैं कि ये तो 6ठी 7वीं में भी पढ़ना है। वो चीज नहीं है, थोड़ा सा हटकर होता है, कंपटीशन वाला थोड़ा सा हटकर होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ओके। अब बात करते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होता है कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को मिलाकर बना दिया जाता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन होता है कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन मिलाकर बना दिया जाता है काउंटेबल नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन मिलाकर बना दिया जाता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल ना, ठीक है जी। इसको साथ के साथ नोट करते रहेंगे और बिल्कुल देखो कितना आराम से पढ़ा रहे हैं। समझ में तो आ रहा है ना भाई, सही चल रहा है ना? एक बार कमेंट करके बता देंगे कि सही चल रहा है क्लास ना, बता देंगे जरूर, ठीक है। चलेंगे एकदम बिल्कुल, नोट तो कर रहे हो ना? अगर दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में नोट कर लेना। अगर ऐसा लगता हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना और आगे फिर नोट कर लेना बाद में, ठीक है। अब चलते हैं, इसके एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, थोड़ी सी और एग्जाम्पल बताऊंगा और इसके बाद अपने कंपटीशन वाली तैयारी करेंगे, ठीक है भाई। पहले थोड़ी सी एग्जाम्पल बता देता हूं और इसके बाद हम लोग फिर अपने पेपर वाला चलेंगे। पहले थोड़ी सी बेसिक क्लियर करा देता हूं, ओके।
देखेंगे, पहले थोड़ा सा पॉइंट बता दो इसके बारे में जिनको क्लियर ना हो। अगर देखो पहले तो हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं और हम लोग कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, तो हमें इंग्लिश में ही पढ़नी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी हिंदी में बता देता हूं कि जिनको समझ में नहीं आ रहा हो हिंदी भी थोड़ा सा बता देता हूं। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन को कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहते हैं भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और मटेरियल नाउन को कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य। ठीक है भाई, द्रव्यवाचक संज्ञा। इतनी हिंदी में मैंने बता दिया, जिनको डाउट हो वो क्लियर कर लेंगे। अब मैं एग्जांपल थोड़ी थोड़ी बता दूं तो देखेंगे। इसकी एग्जांपल मैं बता देता हूं। इसका एग्जांपल, प्रॉपर नाउन का एग्जांपल देखो। सबसे पहले कौन से हम लोग महाद्वीप में रहते हैं? एशिया। तो एशिया प्रॉपर नाउन हो गया। एशिया के अंदर कौन से देश में रहते हैं? इंडिया। तो इंडिया प्रॉपर नाउन हो गया। इंडिया के अंदर कौन सा स्टेट में रहते हैं? यूपी, उत्तर प्रदेश, यूपी। तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। और इसके अंदर जो जो डिस्ट्रिक्ट में रहते हो अपना लिख सकते हो। तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन की बात करें तो जैसे किंग है, बॉय है, गर्ल है, तो ये किसमें आएगा? कॉमन नाउन। आपको मैं बता दूं कि दुनिया के कोई भी चीज हो जिसका अपना पर्सनल नाम हो, पार्टिकुलर नाम हो, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन, पार्टिकुलर नाम। तो कोई भी नाम होगा उसे बोलेंगे प्रॉपर नाउन। और उससे किसी जाति का बोध होगा। दुनिया में कोई भी चीज जो आंख से दिख रही है, पानी को छोड़कर, पानी को छोड़कर बांस, ट्रक, जीप, कार, कोई भी चीज दिख रही है, वो कॉमन नाउन होता है भाई, कॉमन नाउन होता है। एकदम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन में। ग्रुप की बात होती है, समूहवाचक संज्ञा, जिसमें समूह की बात हो उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे क्लास, हर्ड, HERD, हर्ड का मतलब होता है समूह। हर्ड ऑफ कैटल, मवेशियों का समूह को बोलते हैं हर्ड, HERD, ठीक है। बंच, ए बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा या अंगूर का गुच्छा, उसको बंच बोलते हैं। तो ये सब जो टाइप होता है इसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का मतलब that cannot be seen, only feel, जिसमें महसूस करने की बात होती है, जिसमें महसूस करने की बात होती है उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एग्जाम्पल में आ जाएंगे। ऑनेस्टी, ब्यूटी, ठीक है भाई, ये सब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पॉवर्टी, यूथ, ये सब होता है भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एकदम बेसिक से उठाया हूं, आराम आराम से पढ़ेंगे, फिर इसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, डाउट क्लियर हो जाएगी भाई, एकदम बिल्कुल आराम से।
नाउन का मतलब होता है जो स्थान ग्रहण करे, द्रव्यवाचक, जैसे सिल्वर, आयरन, वुड, इस टाइप का जो वर्ड होता है भाई, ये होता है मटेरियल नाउन। यहां तक बताएंगे, पहले कोई डाउट हो तो बता दीजिए। यहां तक कोई डाउट हो भाई? जितने लोग देख रहे हैं बिल्कुल आराम से बता रहा हूं, कहीं यहां तक कोई डाउट हो तो आप कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कमेंट करें। मैं आपका कमेंट भी देख रहा हूं, बताइए कोई डाउट हो तो। कोई डाउट हो तो बताए कमेंट करके कि आगे चलें। डाउट है प्रतीक कि नहीं है? डाउट प्रतीक क्लियर हो रहा है भाई? प्रतीक सुबह में भी क्लास में आओ, 8 बजे मैथ चलता है, मैथ्स की क्लास भी लेनी है। प्रतीक सब लोग का क्लियर है भाई? दीपक, साहिल, बताओ भाई सब लोग का क्लियर है? जो जो लोग जुड़े हैं प्रतीक सभी क्लास में आओ। 8 बजे मैथ्स, 9:30 बजे पॉलिटी चल रहा है, 11 बजे साइंस, ये क्लास आपको लेनी होगी। अब इसे रफ कर दिया जाए, बता दो भाई कमेंट करके। रफ कर दूं? बता दो। ठीक है, अब यहां से पेपर वाला नोट नंबर 1 पेपर के लिए, कंपटीशन वाले स्टूडेंट के लिए, पेपर की तैयारी के लिए, यहां तक हम लोग एकेडमिक वाला पॉइंट पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे पेपर वाला, जो पेपर में आता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, समझेंगे एकदम बिल्कुल बढ़िया से। इस पर कोशिश करेंगे समझने का। पेपर का पॉइंट नंबर 1, ठीक है, देख लो। इसमें क्या दिक्कत होती है? तो एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एक होता है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। ये पेपर के लिए यहां से, ये नाउन पॉइंट से है भाई, नाउन से हम लोग कंसेप्ट कर रहे हैं, हम लोग नाउन से पढ़ रहे हैं भाई। ठीक है भाई, अब देखेंगे कैसे, अब समझेंगे। सबसे पहली बात होती है कि जैसे मैं लिखूं इसमें यूथ और इसमें लिखूंगा यंग। अब कैसे समझ में आएगा कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये एडजेक्टिव है? जैसे मैं लिखूं ऑनेस्टी, एकदम पेपर वाला भी, एकदम बिल्कुल आराम से बता रहा हूं और समझाऊंगा भी, टेंशन नहीं लेना है। और ये ऑनेस्ट कैसे समझोगे
कि ये इसमें होगा, ये इसमें होगा। जैसे हम लोग इसमें पढ़ेंगे इंटेलिजेंट, और इधर होगा इंटेलिजेंस। साथ के साथ पहले नोट करेंगे, तब मैं समझाऊंगा। टाइम वेस्ट नहीं करना है, पहले नोट करें सब लोग। प्राइवेसी, प्राइवेट, ब्यूटी, ब्यूटीफुल, हाई, हाइट। अब ये पेपर में आता है भाई, ये पेपर में आता है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये एडजेक्टिव में होता है और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होता है? ये एडजेक्टिव में होता है और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होता है, ठीक है। अब इसका मैं ट्रिक बता रहा हूं, पहले आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। पहले आप नोट कर लेंगे, मैं फिर ट्रिक बता रहा हूं। इसका 2 ट्रिक बताऊंगा, इसमें से जो आपको समझ में आए उसे क्लियर कर लेना। दोनों ट्रिक को समझना है। गुड मॉर्निंग भाई दुर्वेश, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। अब बात करते हैं कि इसमें 2 ट्रिक बताएंगे। ट्रिक नंबर 1 इसको पकड़ने का, और ट्रिक नंबर 2 देखो भाई कैसे कैसे करना है। सबसे पहली पॉइंट है कि जहां पर तुलना किया जाता है, जहां पर तुलना किया जाता है, उसको जहां तुलना कंपेयर की बात होगी, ठीक है भाई, वो चीज होगा एडजेक्टिव। जहां कंपेयर तुलना की बात होगी वो होगा एडजेक्टिव। पहली ट्रिक समझ लेना, मेरी ट्रिक है, कहीं भी फेल नहीं होता है भाई। मैंने इधर लिखा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इधर एडजेक्टिव, और जो तुलना करने की बात होगी वो होगा भाई आपका एडजेक्टिव। आप कहोगे तुलना वाला बताओ, तो देखो ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, लिखा हुआ छोड़कर एकदम सुने मेरी बातों को। अब कहोगे कि जहां तुलना की बात हो गया एडजेक्टिव कैसे होगा? जैसे हम कहते हैं किसी को कि यह ऊंचा है, यह ऊंचा है, तो 2 चीजों में एक ही तो ऊंचा होगा, तो ऊंचा को कहते हैं हाई, HIGH। तो देखो हाई किधर है? एडजेक्टिव में। हाई तो सारा चीज तो ऊंचा नहीं होता है, तो तुलना करने की बात हो एडजेक्टिव। 2 लड़की हैं, चाहे क्लास में बहुत लड़कियां, मैं कह दूं यह सुंदर हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि सब लोग सुंदर हैं, तो सुंदर को ब्यूटीफुल कहते हैं, एडजेक्टिव। एकदम समझेंगे आराम आराम से। जैसे कहते हैं कि 2 आदमी है, एक प्राइवेट में है, गवर्नमेंट में, तो कहते हैं प्राइवेट है भाई, चाहे ये काम प्राइवेट है, ये गाड़ी प्राइवेट है, ये प्राइवेट, तो सारा चीज प्राइवेट नहीं होता है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। क्लास में बहुत लड़के हैं, बहुत लड़के हैं, तो कहेंगे ये इंटेलिजेंट है, मतलब सभी में एक है, तो कंपेयर करने की बात हो तो इंटेलिजेंट एडजेक्टिव। मैं कहूं कि सब लोग है, कहे कि यह ईमानदार है, यानी सारा लोग ईमानदार नहीं है, तो ईमानदार को ऑनेस्ट कहते हैं। ऑनेस्ट क्या होगा भाई? एडजेक्टिव। ध्यान से समझेंगे। जैसे मैं कहूं कि कोई 2 आदमी है, तो 2 आदमी में जवान, दोनों में एक ही कोई जवान होगा, दोनों जवान है, लेकिन दोनों कहने का सेंस है कि ये जवान होगा तो इसको क्या बोलेंगे? यंग। अब समझाता हूं इस दोनों में कैसे पता चलता है। देखो हाइट सबकी होती है, हाइट सबकी होती है, हमारी आपकी सबकी, लेकिन हाई 2 में से कोई एक ऊंचा होगा तो हाई होगा, तो जहां कंपेयर करने की बात होगी एडजेक्टिव,
और हाइट सबकी होती है, सबकी अपनी अपनी हाइट होती है। तो हाई कोई एक होता है, जैसे मैं कह दूं दिस माउंटेन इज टू हाई, पहाड़ बहुत ऊंचा है, तो माउंटेन हमसे ऊंचा है, तुलना करने में ऊंचा है। ध्यान रखना इस बातों को। हाँ, मैं दूंगा इंग्लिश में एग्जांपल, पहले आपको समझना पड़ेगा मेरी ट्रिक। मैं 20 एग्जांपल लिख दूंगा लेकिन वो समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझाता हूं, पहले तो आप समझ लीजिए, उसके बाद एग्जांपल लिख दूंगा। जैसे बात करें कि मैं कहूं कि ब्यूटी, तो ब्यूटी शब्द के अंदर होती है सुंदरता, लेकिन ब्यूटीफुल कोई एक होता है। इंटेलिजेंस सबके अंदर होती है, लेकिन इंटेलिजेंट कोई एक होता है, ठीक है ना। जवान, ये यूथ में बोलते हैं जवानी, ये सबके अंदर होती है, लेकिन यंग कोई एक होता है। तो जो सबके साथ होगा, जो सबके अंदर होगा, वो होगा नाउन में कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो किसी एक के लिए कहा जाएगा, जो कंपेयर किया जाएगा, वो होगा कौन सा भाई? वो होगा आपका एडजेक्टिव। ठीक है भाई, मैं एग्जांपल सबका बताऊंगा लेकिन उस तरीका से नहीं आता है समझ में। जो मैं ट्रिक बताया उस ट्रिक को समझना, ठीक है भाई, सब ट्रिक को समझो, ध्यान रखना। जैसे मैं बोलूंगा राम इज ऑनेस्ट, इससे नहीं समझ में आएगा, मैं जैसे बता रहा हूं ऐसे समझेंगे। जैसे मैं कहता हूं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि मुझे ट्रिक बतानी है। किताब में एग्जांपल पूरा दुनिया भर का मिलता है, लेकिन समझाने की तरीका को मैं बता रहा हूं, ठीक है भाई। जैसे कहूं द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज प्रेज वर्दी, ये सब सीता इज ए ब्यूटी फुल गर्ल, इस चीजों से हमें नहीं समझना है। मैं कहना चाह रहा हूं कि कहीं भी कोई चीज किसी एक के लिए तुलना करने की बात हो, जहां पर तुलना करने की बात हो, कंपेयर की बात हो, किसी एक के लिए बात हो, तो वो होगा एडजेक्टिव। लेकिन जो सबके लिए फॉलो होगा वो हो गया भाई, वो होगा आपका नाउन। मैं एकदम कह रहा हूं कोई वर्ड नहीं छूटेगा। देखो मैं एग्जांपल से भर दूंगा, मुझे अपनी क्वालिटी नहीं दिखानी, मैं पूरा भर दूंगा, यहां एकदम कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो समझा रहा हूं पहले उसे समझो। मैं देखो इतना एग्जांपल लिख दिया, मुझे कोई सोचना नहीं है, लेकिन आपको मैं कोशिश कर रहा हूं समझा दूं, क्योंकि एग्जांपल कितना लिखोगे? मान लो कि ये 5 वर्ड है तो 5 का तो लिख दूंगा, लेकिन इसके अलावा 50 वर्ड है, कोई जरूरी तो नहीं कि यही चीज आएगा पेपर में, इसके अलावा भी आ सकता है। तो मैं जो ट्रिक बता रहा हूं इसके अलावा भी समझो। जैसे मैं कहूं, समझेंगे आराम से, जैसे मैं कहूं ओल्ड, तो ओल्ड का मतलब बुढ़ा या पुराना, तो ओल्ड कोई एक होगा, दो आदमी का तुलना, तो ओल्ड क्या हो गया भाई? तो ओल्ड हो गया आपका एडजेक्टिव। जैसे मैं कहूं आपसे टॉल, जैसे टॉल बोलूं तो टॉल मतलब लंबा, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। जैसे मैं बोलूं, तो अब बात समझेंगे, जो किसी एक के लिए तुलना किया जाता है, जो किसी चीज की विशेषता बताई जाती है, वो होता है एडजेक्टिव। ठीक है भाई, इस बातों को एकदम बिल्कुल समझेंगे। राम इज ऑनेस्ट, राम ईमानदार है, किसी एक के लिए कहा जा रहा है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति है, ये सबको मानना चाहिए। द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज प्रेजवर्दी, कश्मीर की सुंदरता प्रशंसनीय है। क्लियर हो जाएगा? टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे सब हो जाएगा भाई। मैं 3-4 इसको मिटाकर, पहले आप लोग नोट करो, फिर मैं 5-7 वर्ड लिखकर और आपको फिर से समझा रहा हूं। जब तक क्लियर नहीं होगा हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। धीरे धीरे ही पढ़ना है, पार्ट वाइज करके पढ़ेंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए। बेचैनी में नहीं पढ़ना है, बिल्कुल आराम से पढ़ना है, एकदम आराम से। नोट कर लो जल्दी। रफ कर दूं?
देखो जैसे मैं एक वर्ड लिखा स्ट्रॉन्ग, मैंने एक वर्ड लिखा स्ट्रॉन्ग, ठीक है भाई, स्ट्रॉन्ग भाई, मैंने एक वर्ड लिखा है स्ट्रॉन्ग। अब देखो भाई स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि कोई दो चीजें उसमें से स्ट्रॉन्ग कोई एक होगा, तो ये होगा आपका एडजेक्टिव। क्या होगा भाई? एडजेक्टिव। तुम इस पर सेंटेंस बनाओगे तो किसी एक चीज के लिए ही बनेगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है भाई, ध्यान रखना। जैसे मैं बोलूंगा फुलिस, फुलिस मूर्ख, तो किसी एक के लिए होगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव तुलना किया जाएगा, एडजेक्टिव। काइंड, ठीक है, तो ये कंपेयर किया जाएगा या किसी एक के लिए कहा जाएगा, तो ये क्या होगा भाई? एडजेक्टिव, ठीक है भाई। लेकिन इसका बन जाएगा strength, स्ट्रेंथ बन जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका बन जाएगा स्ट्रेंथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, सही हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। फुलिस का फुलिसनेस, फुलिसनेस ये हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ध्यान रखेंगे। इसका काइंडनेस, काइंडनेस ये हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब समझ में थोड़ा बहुत आ रहा होगा भाई मेरे, एकदम बिल्कुल आ जाएगा, गारंटी है इस बात की। बिल्कुल धीरे पढ़ा रहा हूं, नेटवर्क भाई थोड़ा बहुत मेंटेन करना पड़ेगा, धीरे धीरे सही हो जाएगा, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा धीरे धीरे। थोड़ा सा मैनेज कर लो, कोई डाउट हो तो वीडियो अपलोड हो जाएगा तो देख लेना, थोड़ा सा मैनेज कर लो, ठीक है ना, एकदम सही हो जाएगा धीरे धीरे। जैसे रीच है और पुअर है, बताओ ये क्या होता है? एडजेक्टिव है कि नाउन है? रीच और पुअर, कमेंट करके बताओ भाई। रीच और पुअर क्या है? एडजेक्टिव है कि नाउन है? कमेंट कर दो, मैं समझ जाऊंगा। रीच और पुअर आप बताएंगे कमेंट करके क्या है, एडजेक्टिव की नाउन? हाँ भाई एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए भाई, समझ में आ ये क्या बोलते हैं, मतलब सही से चलने लगेगा, सही से चलने लगेगा। साहिल को पता है, बताओ भाई क्या है? रीच और पुअर क्या है? एडजेक्टिव है कि नाउन? कमेंट तो कर दिया करो, बताओ। कोई नहीं बता रहा है, कोई नहीं बता रहा है। हाँ रीच और पुअर, वाह दीपक ने सही बताया, शाहिल ने भी सही बताया, बढ़िया एकदम, थैंक यू। ये एडजेक्टिव है, वाह दीपक देखो कितना तेज हो गया भाई। हाँ रीच और पुअर दोनों एडजेक्टिव है, दोनों एडजेक्टिव है भाई। कोई बात नहीं, रीच और पुअर ये भी एडजेक्टिव है। और भी बता दो, ठीक है। और एक फाइनल ट्रिक सुन लेना,
फाइनल ट्रिक, एक सुपर ट्रिक समझ लो, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो एक सुपर ट्रिक सुन लो। एडजेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अगर दोनों में पता ना चले तो एडजेक्टिव से बड़ा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे पुअर का पॉवर्टी होता है, ठीक है ना, इस तरीका से भी पकड़ लेना अगर समझ में नहीं आया तो 1%। दोनों में हाँ नहीं, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, पुअर से पॉवर्टी, रिच का रिचनेस, फुलिश का फुलिशनेस, काइंड का काइंडनेस, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रेंथ, इस तरीका से भी समझ में आ जाएगा भाई। बहुत तरीका मैंने बता दिया। तुलना करो, या तो तुलना करो, या दोनों में एडजेक्टिव का विशेषता देखो, या दोनों में बड़ा। जैसे मैं एक बात करूं, जैसे मैं कहूं ब्रेव, तुम खुद बता सकते हो, और ब्रेवरी देख लो, बताओ ब्रेव क्या है और ब्रेवरी क्या है, ऐसे बता दो तो कमेंट करके, ब्रेव क्या है और ब्रेवरी क्या है। ब्रेव और ब्रेवरी, ब्रेव क्या है, ब्रेवरी क्या है। बिल्कुल बढ़िया, सुपर भाई, मस्त एकदम, बहुत बढ़िया। ब्रेव है एडजेक्टिव और ब्रेवरी है नाउन। और कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन? ठीक है, ध्यान रखना भाई। हाँ दीपक, बढ़िया भाई दीपक, सुपर। ब्रेव एडजेक्टिव है और ब्रेवरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एकदम बढ़िया चल रहा है, बहुत मस्त। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, बता दो भाई। आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए ना, एकदम बिल्कुल आगे पढ़ेंगे, फिर आगे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और आगे फिर आगे पार्ट वाइज पढ़ेंगे। टाइम टेबल सब लोग को पता है, कल सुबह 8 बजे सब लोग तैयार रहेंगे। कल सुबह 8 बजे एकदम सुपर मैथ चलेगी, कल एकदम स्पेशल मैथ की क्लास है, बहुत मजा आएगा भाई। रीजनिंग की क्लास, रीजनिंग की क्लास को पूछ रहे हो भाई, रीजनिंग की क्लास भी करा देंगे। कल मैथ्स का करवा लेंगे तो उसके बाद रीजनिंग भी करवा देंगे भाई। चलो रीजनिंग की क्लास भी करवा देंगे, कल मैथ्स ले लो दुर्वेश, उसके बाद रीजनिंग भी कराएंगे। चलो मुझे याद पार दिया, फिर रीजनिंग की क्लास को भी मैनेज करते हैं भाई, बहुत जल्दी मैनेज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बिल्कुल आपकी बात मानेंगे। कल मैथ्स की सुपर क्लास होगी 8 बजे, एकदम 8 बजे, करेक्ट 8 बजे मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।